साथियों, उपयुक्त थंबनेल को देखकर आप भली भांति इस पूरे मामले के विषय में जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पूरा मामला, यह पूरी घटना घटित हुई थी पिछले दिनों बालाघाट जिले में। जी हां साथियों, बालाघाट के हट्टा थाने के अंतर्गत का यह पूरा मामला है, जहां पर 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ में गैंगरेप होता है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन उनके परिवार हिम्मत दिखाते हुए पुलिस के पास आते हैं, यह पूरा मामला बताते हैं। पुलिस अपने कर्तव्यों को निभाते हुए त्वरित कार्रवाई करती है और 7 से 8 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को हिरासत में लेती है, अभिरक्षा में लेती है। आरोपियों के ऊपर बीएनएस, पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले को पंजीकृत करती है और उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन साथियों, यह मामला यहीं पर शांत नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में बालाघाट के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने बालाघाट की सभी तहसीलों में इस घटनाक्रम को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की शासन और प्रशासन से मांग की गई है। इसी घटनाक्रम को देखते हुए बालाघाट के विभिन्न विधायकों द्वारा, वही सांसद द्वारा भी पीड़िता के परिवारों से मुलाकात की गई और उन्हें सांत्वना दी गई है। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर हमारे जितने संसाधन थे और हम जितने मामले को कवर कर पाए, हमने आज बालाघाट की लांजी तहसील में आदिवासी संगठनों को इस वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि लांजी में स्थित जो आदिवासी संगठन है, इस मामले को लेकर उनके मन में कितना क्रोध है। साथियों, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी एक ऐसी ही शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। साथियों, घटना थी हमारे हट्टा थाना के अंतर्गत एक दुगलई गांव की, जहाँ पे 4 बालिकाएं जो आदिवासी समुदाय की थी, वो शादी में सम्मिलित होने गई थी। जब वहां से लौटते वक्त उनका गैंगरेप हो गया। साथियों, इसी विषय में संपूर्ण आदिवासी समाज और बालाघाट के आम नागरिक भी आक्रोशित है और इसी को लेकर आज लांजी तहसीलदार कार्यालय में जो लांजी के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, विभिन्न संगठन हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आइए जानूंगा मैं कि इस ज्ञापन में क्या है, क्या मांगे रखी गई है शासन प्रशासन से। ऋषिकेश गोरमारे, सामाजिक कार्यकर्ता। तो आज आप ज्ञापन लेके यहाँ पर आए थे, क्या मांगे हैं शासन प्रशासन से आपकी? हमारी मांगे हैं, जो हट्टा थाना के अंतर्गत दुगलई गांव में जो घटना घटी है, वो नाबालिग बच्चों के साथ जो बलात्कार किया गया है, ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा शासन प्रशासन भी उसको सहयोग कर रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन जो बलात्कार करता है, जो दोषी है, उसको अंदर कर देता है तो उनकी जान बच जाती है। इसलिए शासन प्रशासन भी दोषियों को सुरक्षा दे रहा है। हमारा कहना है कि उनको तुरंत फांसी देना चाहिए है। जो हम जो कोर्ट में लगाए हैं, उस कोर्ट के माध्यम से तुरंत फांसी देना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी ही अगर ऐसा दुष्कर्म काम करे तो उसको तुरंत गोली मार देंगे दूसरे समाज के लोग। लेकिन हमारे आदिवासियों की साथ सुरक्षा नहीं हो रही है। ये हमारा सरकार से निवेदन है कि आदिवासियों की सुरक्षा करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चियां स्कूल जाती है, पढ़ने जाती है, उनके साथ भी सुरक्षा देना चाहिए। सर, मैं ये बताऊंगा कि हमारे जो आदिवासी जो गरीब लोग हैं, जंगल में रहते हैं, जो निवारक भोले भाले हैं, उनके साथ हर हमेशा टारगेट किया जाता है। इसके पहले भी सिवनी जिले में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उसके साथ क्या न्याय दिया। उसी प्रकार हमको जो सरकार जो आरोपियों को
गिरफ्तार की है उनको कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे। इससे क्या होगा? आपको शायद सीधी वाला मामला जो था वो हाँ। पेशाब कांड चुनाव के दौरान हुआ था। 2023 के पहले वाली बात कह रहे हैं आप, है ना? हाँ, उसको भी वहाँ भी न्याय नहीं मिला। तो हमको क्या है कि खैर उस दौरान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो व्यक्ति के पीड़ित के घर पे भी गए थे, उनके पैर धोए थे उन्होंने, उसको शाल श्रीफल भी रहा था। गलत है। वो जो पीड़ित के घर में गए थे वो पीड़ित के घर में नहीं गए थे, दूसरे के यहाँ गए थे और दिखाया गया पीड़ित का। अच्छा, उसे भी घुमाया गया? वहाँ भी घुमाया गया है कि पीड़ित के घर गए हैं करके। पीड़ित के घर नहीं गया था वो वीडियो में दिखाया गया कि मैं पीड़ित के घर जाके पैर पकड़ने से उसको न्याय मिल जाएगा। अगर ये बलात्कारियों को अगर फांसी नहीं होगी तो हमको न्याय मिलेगा क्या? अपराधी को सजा होना चाहिए। राजनीति चल रही है इस मामले में। जो आदिवासी है बोले वाले जंगल में निवास करते हैं, छोटे बहन बेटी है आदिवासी समुदाय की, जो अट्टा गुगलई में जो रात के करीबन 1 से 2 बजे के अंतर्मान जो अन्य समुदाय के द्वारा जो सामूहिक दुष्कर्म 4 बहनों के साथ 7 लड़कों ने सामूहिक जो भी नाबालिग थी उनके द्वारा कुकृत्य किया गया, उसके लिए आदिवासी समुदाय लांजी बहुत भारी आक्रोश में है। इसके लिए उसको फांसी की सजा न दिली जाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, स्टेट में। हम शासन प्रशासन से मांगते करते हैं कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को फांसी दिया जाए, नहीं तो तत्कालीन हमारे सुबुत किया जाए। हम उसे दंड देने के भागीदारी है। इसके साथ हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उस नाबालिग बहन बेटियों का उचित मुआवजा दिया जाए, उनका जीवन बर्बाद किया उसका सुधारा जाए। उसी के साथ मैं शालिग्राम नारनवरे लांजी से सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी समाज लांजी। तो सर जी पहले तो जो लड़कों लोग ने ये किए तो उनके तो पहले एक हाथ और एक पैर काटना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक के वो सबक मिलेगा नहीं, जब तक के आगे सारे उन लोग करने को सोचेंगे। आप हाथ और पैर काटने की, ये तो एकदम अमानवीय कृत्य हो जाएगा। ऐसी सजा देना उचित है? उचित है, क्योंकि उनको फांसी की सजा नहीं देते हुए उनको थोड़ा सबक मिलना चाहिए कि एक हाथ और एक पैर काटा जाएगा ना, तो उनको जब भी वो दूसरे इधर जाएंगे और दुष्कर्म करने तो उनको याद आ जाए और उनको वैसी यानी नहीं करेंगे। मेरा नाम है टुमन गुरमारे, मैं आदिवासी समाज का सचिव हूँ। आज हम ज्ञापन देने आए थे थाना जो हट्टा है इसके अंतर्गत, वहाँ पर जो घटना घटी है बलात्कार की, उसको लेकर हम ज्ञापन देने आए थे। वहाँ आरोपी जो है 7 आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर हमारी जो समुदाय की मांग है कि ये जो मामला है फास्ट कोर्ट ट्रैक में जाए, ताकि जो इसकी ट्रायल है जल्दी से जल्द हो और 1 महीने के अंदर आरोपियों को सजा मिल सके और कठोर से कठोर सजा मिले। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो कानून, हमारे जो शासन के जो लोग हैं, इनका हमारा फेलियर है। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनका कहीं ना कहीं इसमें फेलियर है। इतनी बड़ी घटना हमारे जिले में कहीं ना कहीं मेरे संज्ञान में पहली घटना है कि जो सामूहिक जो बलात्कार को लेकर पहली घटना है। आप जैसे पुलिस का फेलियर बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों फेलियर क्यों बता रहे हैं आप? पुलिस तो अपना काम कर रही है, 5-6 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपियों को पकड़ के ले आए थे। जैसे कि हमारी सरकार कहती है कि हमारे देश में, हमारे पूरे राज्य में कानून की अच्छी व्यवस्था है। जब अच्छी व्यवस्था है तो ये हमारे जो समाज के असामाजिक तत्व है, इनकी हिम्मत कैसे हो जा रही है? यानी आज महिलाएं रात में अकेली नहीं निकल पा रही है, और अकेली बालिकाएं नहीं थी, 4 थी, उनके साथ एक उनका भाई भी है, चाचा थे, है ना। तो इतने लोग 4-5 भी आज साथ में जा रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं कानून का फेलियर ही मानेंगे। देखा गया है कि इन क्षेत्रों में जो आर्थिक स्थिति रहती है, जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वो आर्थिक स्थिति से बड़े कमजोर रहते हैं। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो पुरुष बहुत अनुपस्थित रहते हैं। मैं महिलाओं से जब पूछता हूँ कि यार पुरुष कहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि यार वो कार्य करने के लिए अदर स्टेट में गए, हैदराबाद गए हैं, जबलपुर गए हैं। तो ऐसी अनुपस्थिति में उनका सुरक्षा मुहैया करने के लिए फिर कौन जिम्मेदार है? सर, इसके लिए तो जो कानून व्यवस्था है देश के अंदर, जो संविधान में जो हर किसी के लिए, सबके लिए एक जैसा कानून है, फिर भी उसके उपरांत भी जो है इस देश के अंदर आदिवासी समाज सभी राज्यों में है। और अपन देखते हैं अभी जैसे 23 अप्रैल की रात को जो घटना घटित हुआ, जो 3-4 बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म का मामला आया, ये इसका बहुत हम निंदा करते हैं लांजी आदिवासी समाज की ओर से। ऐसे मामले में तो सभी समाज को निंदा करना चाहिए। क्या है कि ये मामला अनुचित है, ये
शर्मनाक मामला है। इसी प्रकार के और भी जगह हम मणिपुर जैसा मामला देखे और भी कहीं जगह होते रहता है। तो ये तो सभी समाज के लिए है ना, आदिवासी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समाज के साथ ज़्यादातर बहुत ऐसे मामले देखने को मिलता है। तो हम आदिवासी समाज भी संगठन के लोग बहुत इसमें चिंतन करते हैं कि भी बार बार आदिवासी समाज के साथ इस प्रकार का क्यों होता है, कि आदिवासी समाज के लिए कोई न्याय व्यवस्था ठीक से काम नहीं करता भाई। सिर्फ ऐसा देखते हैं कि चुनाव के वक्त हाँ, आदिवासियों से वोट ले लिया जाए, मीठा मीठा बोलना और अपने राज सत्ता में कब्जा करना, और फिर उसके बाद में आदिवासी समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, न कार्यपालिका में, न न्यायपालिका में, न और भी कोई ऐसे क्षेत्रों में। मतलब इस प्रकार का हमको महसूस होता है। इसलिए सरकार इसमें गंभीर लेना चाहिए और न्यायपालिका भी उचित न्याय करना चाहिए और इनको दोषियों को कठोर सजा देना चाहिए सर, ये हमारा मानना है। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं अपने उन तमाम मीडिया बंधुओं को दिल से सलाम करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। वे उस ग्राउंड पर गए, उस गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को आपके सामने प्रस्तुत किया, इस मामले को मैक्सिमम फैलाया। विशेष तौर से IBC 24, विस्तार न्यूज और BGT मीडिया के उन साहसी पत्रकारों को मेरा हृदय से सलाम है जिन्होंने अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए निडरता पूर्वक इस क्षेत्र में जाकर इस संपूर्ण मामले को आपके संज्ञान में लाया। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी राय लिखना ना भूलें और इस वीडियो को हर उस आखिरी शख्स तक पहुंचाएं जिसे इस पूरे मामले के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, ताकि वो व्यक्ति भी इस मामले को जाने, अपना आक्रोश व्यक्त करे और समाज की इस बुराई को खत्म करने में आगे बढ़कर आए। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर ये पॉइंट्स देखे जा रहे हैं कि पुलिस ने अपने कर्तव्यों को निभाया है, जनप्रतिनिधि भी पीड़ितों से मिले, वहीं मीडिया ने भी ग्राउंड फ्लोर पर जाकर इस पूरे मामले को हर संभव प्रयासों से आगे उठाया है, आप लोगों तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाई है। लेकिन साथियों, अब कर्तव्य आपका बनता है कि आप इस मामले को शेयर करें ताकि यह मामला जब न्यायपालिका में जाए तो इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा न्यायपालिका दे। साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैक्सिमम शेयर करिए और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।